प्रभु के पास आखिरी योजना है, अंत की सफलता और विजय और संपन्नता और आशीष और विजय। अंत पहले से घोषित है दोस्तों बाइबल में, तो मैं अंत को लेकर अपने मुंह में रखता हूं और कहता हूं, हाँ, मैं जो चाहता हूं वो प्रभु मुझे देता है। God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains, or the earth had been formed. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Two generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling. God of glory, God of glory, God of wonder, God of beauty. You reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You will everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our joy, you've been our hope, you've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. याद रखिए एलीशा, वो एक सुबह उठता है और उसका दास कुछ लेने के लिए बाहर गया था, जानते हैं, और वो वापस आया डर के साथ। कहा, भविष्यवक्ता, सीरिया की सेना ने हमें घेर लिया है, एक आदमी को पकड़ने के लिए।
सीरिया के राजा ने सारी सेना भेजी थी, क्योंकि यह भविष्यवक्ता समस्या था। वो अपने राजा को बताता था कि ये राजा अपने बेडरूम में क्या कहता है। योजना और युद्ध की योजना राजा पर प्रकट करता। इज़राइल में वो किसी भी कार्यनीति के साथ आए, एलिशा उसे जानता था और अपने राजा को बताता था। एलिशा इसे जान जाता और अपने राजा को बताता। उन्होंने कहा पहले इसे पकड़ो, फिर युद्ध लड़ेंगे। तो एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरी सेना भेजी, क्योंकि वो समस्या था और वो घर में बैठा था। और दास ने आकर कहा, ओ घोड़े और रथ है, सीरिया की सारी सेना ने हमें घेर लिया है। खत्म हुआ। एलिशा तुरंत अपने घुटनों पर आकर यह नहीं कहने लगा, हे प्रभु मदद कर, मैं तुझसे भीख मांगता हूं। नहीं नहीं, उसने केवल उसकी ओर देखा। वो वाचा का व्यक्ति है, वाचा के प्रतिज्ञाओं से इतना भरा था। उसने केवल उसकी ओर देखकर कहा, वो जो हमारे साथ हैं, वो तो उनके साथ जो है उनसे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, जिस पल उसने ये कहा, मुझे लगता है सारे स्वर्गदूत काम करने लगे। क्योंकि जो उसके साथ थे वो तो हमेशा सीरिया की सेना से ज्यादा ही थे। प्रभु के स्वर्गदूत थे। फिर उसने प्रार्थना की और प्रभु ने सेवक की आंखें खोली और तब उसने ये देखा। उसने कहा, हे स्वामी, आग के रथ हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ अद्भुत है, मैं आग के रथ को हमारी ओर से देख रहा हूं। वो पहले से वहां थे। प्रभु के स्वर्गदूत पहले से ही वहां थे। एक स्वर्गदूत हजारों मनुष्य के बराबर है, लेकिन स्वर्गदूतों की बड़ी सेना वहां थी। रथ थे, आग के रथ थे वहां पर। देखिए, भजन 103 वचन 20 कहता है परमेश्वर के स्वर्गदूत के बारे में कि वो परमेश्वर के वचन की वाणी के अनुसार करते हैं। यह नहीं कहता कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करते। काश ऐसा कहा होता तो हम बैठकर कहते ये बाइबल में है, तो जो बाइबल कहती है उन्हें करने दो। यह कहता है कि परमेश्वर के वचन की वाणी के अनुसार करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की सामर्थी सेना है। पिछला वचन कहता है और फिर वचन 20 कहता है वो वचन के अनुसार नहीं करते, वो वचन की वाणी के अनुसार करते हैं। यानी वचन तो है, लेकिन आवाज कहां है? आप आवाज है दोस्तों। आप प्रभु के वचन के लिए आवाज देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जिस पल एलिशा ने उठकर यह कहा, जो हमारे साथ है वो तो जो उनके साथ है उनसे बहुत ज्यादा है, तब स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है, तलवार उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलो इसे खत्म कर देते हैं। प्रभु के वचन की वाणी प्रभु के स्वर्गदूतों को क्रियाशील करती है। हमारे पास कई बार वाचा है, हमारे पास वचन है, लेकिन हम इसे धार्मिक किताब जैसे पढ़ते हैं, इसे धार्मिक किताब के रूप में देखते हैं। प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़ते, क्रियाओं में से होकर जाते। हमें कुछ पता नहीं है, हम सिद्धांत सीखते, बाइबल स्टडी में जाते और हम ये और वो करते रहते, लेकिन इसे नहीं देखते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन जो अटल है मेरे लिए, यह वचन जिससे परमेश्वर ने खुद को मेरे साथ बांधा है, कि जब मैं ये वचन लेता हूं तो सारा स्वर्ग बड़े आदर से मुझे देखता है। जब मैं ये वचन कहता हूं और जब मैं ये कहता हूं, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, सारा स्वर्ग ध्यान देता है। कहते हम इसके लिए काम करेंगे। गुलामी खत्म होने के बाद वो सच में गुलामी से बाहर आ गए। वो गुलामी में रहे 100 साल तक, गुलामी खत्म होने के बाद भी। जरा कल्पना करें, यीशु 2000 साल पहले मरा। नया नियम नई वाचा है, और नया नियम नई वाचा का वचन है। ऐसे वचन जिससे उसने खुद को हमारे साथ बांधा है। फिर भी बहुत से नहीं जानते कि कैसे प्रभु के वचन का उपयोग करें। वो नहीं जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें और इसका कैसे दावा करें, इस पर कैसे खड़े रहे, इस पर विश्वास करते हुए खुद के लिए इसे करें। वो बाइबल स्टडी में जाते, क्रियाओं में से जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे प्रभावी रूप में परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। इसे कैसे ले, इस पर कैसे विश्वास करें, कैसे बाकी सब का इनकार करें जो इसके विरुद्ध में है, कैसे इस पर और केवल इस पर विश्वास करें, कैसे इस पर केवल इस पर खड़े रहे। वो नहीं जानते हैं। यही इसका अर्थ है कि माहिर नहीं है प्रभु के वचन के उपयोग में। क्या आप प्रभु के वचन के उपयोग में माहिर हैं? देखिए, मूसा का मिशन केवल इस्राएली लोगों को मिस्र से बाहर निकालना ही नहीं था और गुलामी से। मूसा का मिशन था कि वो परमेश्वर के पहाड़ पर जाए, जहां प्रभु उससे बातें करे और अपना मन, योजना और उद्देश्य उस पर उंडेले 10 आज्ञाओं के रूप में।
और उसके साथ वो नीचे आए और 10 आज्ञाओं का विवरण दे और इसे पहली 5 किताबों के रूप में लिखें जो हमारे पास बाइबल में है, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक। इसे पहली 5 किताबों के रूप में लिख ले और इसे लोगों के हाथ में दे। यह मूसा के जीवन का मुख्य मिशन था। केवल उन्हें छुड़ाना ही नहीं था, लेकिन यह कि वो इन्हें शब्दों में पेपर पर लिख कर दे और इसे लोगों को दे दे कि परमेश्वर अगली बार उनसे कह सके, उदाहरण के रूप में यहोशू से कह सके, अगली पीढ़ी से जो यहोशू की ओर देखकर कह सकता कि यह किताब तुम्हारे मुंह से अलग ना होने पाए। दिन रात इसी पर मनन करना और इसमें जो लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तुम्हारे मार्ग सफल होंगे और तू संपन्न होगा। यीशु ने शैतान से कहा उस परीक्षा के समय में, केवल व्यवस्था विवरण अध्याय 8 से केवल 3 वचन कहे। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक उसने नहीं बताया अपनी योग्यता दिखाने के लिए, और सारा इतिहास जानता है, थियोलॉजिकल अर्थ और ये सब नहीं। वो जानता था कि ये क्या कहता है, वो जानता था प्रभु वचन का उपयोग कैसे करे, वो जानता था कि वो वाचा का व्यक्ति है, वो इस संसार में है वाचा के व्यक्ति के रूप में, इब्राहिम की वाचा में। इब्राहिम की वाचा में वो इब्राहिम की वाचा का भाग था जब वो इस संसार में आया, और वो खड़ा रहा अपनी जगह पर और शैतान की ओर देखकर कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन प्रभु के मुंह से निकलने वाले वचन से। उसने शैतान से कहा कि मैं खाने से जिंदा नहीं रहता हूं, मैं प्रभु के वचन से जिंदा रहता हूं। वचन मेरा जीवन है। मैं निश्चित हूं कि स्वर्ग ने ताली बजाई होगी। स्वर्ग उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है और शैतान से कहता है कि चले जाए, और उससे कहता जो परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, यही समस्या है। देखिए, यानी मूसा का मुख्य मिशन तो 10 आज्ञाएं लेना और उसका विवरण देना था और इससे संबंधित शिक्षा देनी थी, और इसे 5 किताबों के रूप में रखकर जो आज हमारे पास उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण है, और उस पीढ़ी के लोगों के हाथ में से देना था और उनसे कहना था कि यह किताब तुम्हारे मुंह से दूर न हो, इसे अपनी आंखों के सामने रखना। जो इन वचनों को पाते हैं यह उनके शरीर के लिए औषधि है। क्यों? क्योंकि यह धार्मिक किताब नहीं है, यह यहूदी किताब नहीं है, यह मसीह किताब नहीं है, यह क्रिश्चियन धर्म के बारे में नहीं है, यह वाचा निभाने वाले परमेश्वर के बारे में है, और वाचा के रूप में प्रतिज्ञा के वचन है जिसके साथ उसने खुद को बांध दिया है। प्रभु जो झूठ नहीं कह सकता, उसने कहा यह किताब ले और इसे अपने साथ रखे, इसे पढ़े, इस पर मनन करे दिन और रात। सब लोग कहे रात और दिन। ओ, यह गंभीर बात होगी। उसने कहा इस पर दिन रात मनन करना, दिन रात इस पर मनन करना, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन से बढ़कर और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर दिन रात मनन करना। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता, वो इस पर दिन रात मनन करता। वो बहते जल के नदी के पास लगाए पेड़ जैसे होगा जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, वो अपने ऋतु में फल लाता है। वो जो भी करता है वो संपन्न होगा। अब लोग इसे छोड़कर बाकी सब ढूंढते हैं। वो हर जगह संपन्नता ढूंढते हैं। संपन्नता यहां पर है मेरे दोस्तों। वो हर जगह भलाई ढूंढते हैं। परिवार में बहुत पारिवारिक समस्याएं होती है, वो हर जगह से ढूंढते हैं, लेकिन वो यहां है। वो हर जगह दिमागी शांति ढूंढते हैं, लेकिन वो यहां है। वो हर जगह भावनात्मक परेशानी से छुटकारा ढूंढते हैं, वो यहीं पर है। ये जीवन है। आमीन। तो प्रभु ने कहा, मूसा, तुम्हारा मिशन खत्म नहीं होगा जब तक तुम ये 5 किताबें नहीं लिखते हो और इन्हें उन लोगों के हाथ में नहीं देते, क्योंकि ये पांच किताबें उस समय वाचा के शब्द थे, उस पुरानी वाचा के। तो प्रभु ने कहा ये 5 किताबें देना और उनसे कहना ये तुम्हारे मुंह से अलग ना होने पाए। और शैतान इतना बड़ा नहीं कि वो उस व्यक्ति को चुनौती दे जो इस किताब को लेता है और इस किताब को अपने मुंह में रखकर विश्वास करता और इससे अटल परमेश्वर के वचन के रूप में लेता है। प्रतिज्ञा का परमेश्वर, अपने वचन का परमेश्वर। यदि कोई मनुष्य जैसे विश्वास करना चाहिए वैसे करता और जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे करता, जिस तरह उपयोग करना चाहिए वैसे करता, तो कोई शैतान इतना बड़ा नहीं या कोई सारा नर्क जो उस व्यक्ति के विरुद्ध में खड़े हो सके और जीत सके। हेलो। और आप इस्राएली लोगों के इतिहास में पाएंगे उसके बाद कि इस किताब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बहुत बार उन्होंने इस किताब के बारे में कहा, यह किताब बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई, लेकिन फिर भी आप बहुत बार देखेंगे कि वो इस किताब को भूल गए। उन्होंने इसे गलत तरह से पढ़ा। देखिए, धार्मिक मनोदशा से वो इसे वाचा के वचन के रूप में नहीं पढ़ते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने खुद को बांधा है कि परमेश्वर किसी भी कीमत पर इसे पूरा करेगा। यीशु के लहू से मुहर लगी गई है, यानी वाचा के लहू से। वो इसे पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, वो इसे सामान्य रूप में पढ़ते हैं। जब भी ऐसा किया तो असफल रहते। उनके पास किताब है लेकिन असफल रहे। लेकिन आप हमेशा पाएंगे कि जिन लोगों के पास किताब थी और उन्होंने जैसे विश्वास करना था वैसे किया, वो युद्ध में जीतते चले गए। उदाहरण के लिए दाऊद। आप भजन पढ़िए, वहां प्रभु के वचन के लिए महिमा में विवरण दिया गया है। आप भजन संहिता 119 पढ़ के देखिए। प्रभु के वचन के बारे में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा वचन सदा और सदा के लिए है। वो कहता है, जानता है कि सब कुछ चला जाएगा लेकिन वचन बना रहेगा। तो वो कहता है कि वचन को थामे रहे। जानते हैं, वो परमेश्वर के वचन से भरा था, प्रभु वचन के प्रकाशन से भरा हुआ था। वो परमेश्वर के वचन से इतना भरा हुआ था, इसलिए एक नौजवान के रूप में दानों के विरुद्ध में आया। इस्राएल की सारी सेना किसी चीज के पीछे जाकर छिप रही थी। जब गोलियत बाहर आता और इस्राएल की सेना को चुनौती देता, हर एक दिन उनसे कहता कि आकर उससे लड़े, कोई नहीं आता। उनके पास यही किताब थी। यदि पूछे कि क्या किताब पढ़ी है, वो कहते हां। क्या तुम इब्राहिम के बेटे हो? हां। लेकिन क्या वो प्रतिज्ञा समझते थे? क्या ये समझते थे कि जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुम्हें आशीष दे वो आशीष पाएगा? दाऊद आता है और सुनता है कि याद में इस्राएली लोगों को कोस रहा है और इस्राएल के जीवित परमेश्वर को कोसता है। और वो कहता है कि इस्राएल के लोगों को कोसने वाला तू कौन है? तू श्रापित है। मैं तेरे सिर को काटकर उसे आकाश के पक्षी को खिलाऊंगा। केवल तेरा सिर नहीं, पलिश्ती सेना के हर सिपाही का सिर मैं उसे काटूंगा। यहां वाचा का व्यक्ति था। यह वो आदमी था जो अपने अधिकार और सौभाग्य को लेता है। वो अपनी जगह खड़ा रहता है और वो कहता है, मैं प्रभु का वचन लेता हूं। मैंने इसे पढ़ा है कि प्रभु ने इब्राहिम से क्या कहा था, जो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो खत्म होगा। प्रभु ने इब्राहिम से यही कहा था। मैं इस वचन को लेकर इस मनुष्य के विरुद्ध में खड़ा रहूंगा। वचन सिद्धांत के लिए नहीं, यह आपके लिए कि आप इसे लेकर अपने विरुद्ध में आने वाली चीजों के सामने खड़े रहें। यह आपके लिए कि आप इसे लेकर विश्वास करें, हर चीज के लिए युद्ध करें और हर शत्रु के विरुद्ध में आए, क्योंकि हर शत्रु परमेश्वर के वचन से छोटा है। दाऊद इसे समझ गया। वो आगे बढ़ा और वाचा का वचन समझने के बाद और वाचा निभाने वाले प्रभु और उसकी प्रतिज्ञा जानी और उससे लिया और इसका उपयोग करना जाना, तो एक छोटा पत्थर काफी था। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गिदोन के लिए केवल 300 लोग काफी थे। आपको ज्यादा नहीं चाहिए। आपके जीवन के युद्ध जीतने के लिए ज्यादा नहीं लगता है। बड़े युद्ध कुछ नहीं होते हैं जब आप वाचा को पकड़ते हैं। बड़े दानव कुछ नहीं होते। शायद बड़े दानव हो, आप दानव जैसी समस्या का सामना कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं है। समस्या यह है कि आपको कोई समस्या नहीं है। R.W. शैम्बर्ग मुझे पसंद है, पता नहीं शायद आपने उन्हें देखा। वो कहते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको बस विश्वास करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहेंगे, ये कैसे कह सकते भाई? तो आपकी समस्या रखे। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कोई समस्या नहीं है। भाई मैं इसे नहीं समझता भाई, मेरी बहुत सी समस्याएं हैं और मैं आपके चर्च में और आप कहते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है। हमारे पास यहां समस्या की किताब नहीं है। मेरे पास आंसर बुक है दोस्तों। मेरे पास आंसर बुक है, यानी मेरी प्रार्थनाओं में समस्याएं नहीं हैं। प्रार्थना करने से पहले मेरे पास जवाब है, तो मैं समस्या के बारे में क्या कहूं? मेरी प्रार्थना से पहले मेरे पास प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु का वचन मुझे बताता है कि क्या करना है, तो मैं समस्या के बारे में क्यों कहूं? यह आंसर बुक है। सब लोग कहें आंसर बुक है। अब आंसर बुक होते हुए परीक्षा में कैसे फेल हो सकते हैं? जीवन बड़ी परीक्षा जैसे है। सब लोग डरते हैं, वो मुझे पता नहीं जीवन में क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सब कैसे काम करेगा, ये सब कैसे होगा, परमेश्वर जानता है कैसे।
और लोग बाहर से इन सारी चीजों से भरे होते हैं, बकवास होती है ये। और उनके घर में बड़ी बड़ी बाइबल होती है घर में। देखिए भाई, मुझे पता नहीं कि बच्चे कैसे होंगे, केवल प्रभु जानता है। मैं जो कर सकता हूं उसकी कोशिश कर रहा हूं। कई बार वो अच्छे होते हैं तो कई बार अच्छे नहीं होते हैं। यदि ये 50-50 होता तो बहुत अच्छा होता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 112 कहता है कि धर्मी जन का वंश तो पराक्रमी होगा। मैं गीतों पर भरोसा नहीं करता, इस पर विश्वास करता। मैं किसी गीतों पर विश्वास नहीं करता, इस पर विश्वास करना चाहता हूं। धर्मी जन का वंश पराक्रमी होगा। तो अपने बच्चों को देखकर उन्हें सामर्थी कहे, उन्हें धन्य कहे, उन्हें संपन्न कहे। उनसे कहे कि वो जो भी करते उसमें आशीष पाएंगे। जो करते उसमें उनसे कहे आशीष कहे, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष ही कही है। ये कहते ना फिर खैर पता नहीं भाई, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या प्रार्थना करते हैं। हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं भाई। आशा करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता उनके लिए सब कुछ कैसा होगा। देखिए, वो पहले परेशानी को बुला रहे हैं। एक भाई ने कहा, खैर कुछ भी हो, सबसे बुरे के लिए तैयार हो, सबसे अच्छे के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आपके दिमाग को धोना चाहिए। तैयारी करना तो बुद्धिमानी है। नहीं नहीं नहीं, बुराई की तैयारी मूर्खता है। सबसे अच्छे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु कहता है कि उसने आपके लिए सबसे अच्छी योजना रखी है। यिर्मयाह 29:11 पढ़िए, मेरे पास तुम्हारे लिए विचार है, प्रभु कहता है, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए, कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अंत में दे दे। प्रभु के पास आखिरी योजना है, अंत की सफलता और विजय और संपन्नता और आशीष और विजय। अंत पहले से ही घोषित है दोस्तों बाइबल में, तो मैं अंत को लेकर अपने मुंह में रखता हूं और कहता हूं, हां, मैं जो चाहता हूं वो प्रभु मुझे देता है। आमीन। आप समझ रहे हैं? अगले हफ्ते में से देखेंगे। अब हमारे पास 5 किताबें नहीं, 66 किताबें हैं। 5 किताबों से पुराने नियम के लोगों ने इतना कुछ किया है। 66 किताबों से आप क्या कर रहे हैं? जानते हैं सारी 66 किताबें कहां हैं? इनमें कितने वचन हैं? इस ग्रीक शब्द का अर्थ क्या है और हिब्रू शब्द का अर्थ क्या है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच में इसका अर्थ क्या है? यही समस्या है। इसलिए आप नहीं देखते कि मैं हिब्रू और ग्रीक शब्द बता रहा हूं। मैं बताता हूं कि इसका सच में क्या अर्थ है, यह सच में क्या कहता है। यह मुझे परमेश्वर का दिल बताता है, प्रभु की योजना, प्रभु का उद्देश्य, उसका वचन मेरे लिए, उसके प्रेम का वचन, उसकी वाचा का वचन यहां है। और मैं इसे पढ़ूंगा और पढ़ूंगा कि क्या कहता है। मैं सब कुछ बंद कर दूंगा और मैं अपने आप को सारी चीजों से दूर कर दूंगा जो मुझे बताता है कि ये है और वो है, और शायद वो ये है, ये सब, लेकिन ये मुझे बताता है कि ये सच में क्या है। आप समझ रहे हैं? खैर, समय खत्म हुआ। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु तेरी स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद वाचा के लिए जो प्रतिज्ञाओं से भरी है। तेरा वचन सदा के लिए सच्चा है, वो सदा स्थापित है, झूठ नहीं बोलता तू, वो नीचे नहीं गिर सकता। तो हम उस वचन पर खड़े रहते हैं और हम ये बाइबल लेते हैं। हम इससे लेते हैं और पढ़ते हैं, केवल धार्मिक किताब के रूप में नहीं, जीवित वचन के रूप में, जहां प्रभु हमसे बातें करता है। जो वचन कहता हम वही कहेंगे और जो परिस्थिति कहती नहीं कहेंगे। इसके द्वारा
वो सारी चीजें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उसे पाएंगे। सारी विजय, चंगाई, तंदुरुस्ती, आनंद और शांति और सब कुछ जो ऊपर के पिता से आती है, जिसमें फिरने की कोई छाया नहीं है। ज्योति का पिता, हर भला वरदान तुझसे आता है प्रभु, और हम इन चीजों को लेते हैं हमारे शब्दों से। निरंतर हमें सिखा, हम अपना दिल खोलते हैं, निरंतर मदद कर कि हम इसे समझे और इन चीजों में चलते रहें। हम तुझे सारी महिमा आदर स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. My soul, don't be afraid. Open the law. By his righteousness and power, he will strengthen, he will guide. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run, not grow tired. On his name I call. For the Lord, his ways are beyond my thoughts. I will trust in him with all my heart. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired. On his name I call. For the Lord, his ways are beyond my thoughts. I will trust in him with all my heart. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired. On his name I call. For the Lord is never weary. Ways are beyond my thoughts. I will trust in him with all